Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. Here we have a question. Use Lewis symbols to show electron transfer between the following atoms to form cations and anions. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है, हमें क्या करना है, लुईस डॉट सिंबल्स की हेल्प से ये बताना है कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और क्या फॉर्म करने के लिए, कैटायंस एंड अनायंस। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारे पास सोडियम गिवन है और क्या गिवन है, सल्फर। तो हमें पता है हमारे पास जो सल्फर है वो ऑक्सीजन फैमिली से है, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वहीं हमारे पास जो पोटेशियम है, पोटेशियम के पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कहाँ होता है ये, सोडियम वाली फैमिली में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमने ऑक्टेट के बारे में पढ़ा है। सल्फर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 6 है उसके पास, तो कितने चाहिए, 2 और चाहिए। लेकिन जो एक पोटेशियम है वो क्या कर रहा है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे एक और पोटेशियम चाहिए जो क्या करे, एक और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। जैसे ही सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे क्या होंगे, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन भाई पोटेशियम क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देने लगा, क्योंकि पोटेशियम का क्या है कि अगर पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर उसके बाद पोटेशियम के पास क्या बचेगा, कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसीलिए पोटेशियम भी नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। स्ट्रक्चर कैसी बनेगी इनकी, देखो जो पोटेशियम है उसके पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव, सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 निगेटिव। निगेटिव आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं, और 2 आया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं, 1 के पॉजिटिव यहाँ। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2 के पॉजिटिव और S2 निगेटिव। पहले वाले की बात हो गई। अब ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए देखते हैं। सेकेंड क्या गिवन है हमारे पास, कैल्शियम और ऑक्सीजन। देखो ये हमारे पास है कैल्शियम, ये है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, यानी सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। वहीं कैल्शियम के पास कितने होते हैं, 2। अब देखो ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। कैल्शियम को कितने चाहिए, 2 + 6 होंगे तब 8 होंगे। तो कैल्शियम क्या करेगा, कोई इसे 6 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला तो है नहीं, लेकिन कैल्शियम के पास जो पेनल्टीमेट शेल है, यानी कि बैलेंस शेल से जो अंदर वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैल्शियम क्या कोशिश करेगा कि अपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी को डोनेट कर दे। तो कैल्शियम अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देके क्या बनाएगा, 2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर देगा, और क्या होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन को जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, ऑक्सीजन के पास भी क्या, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और क्या आएगा, 2 निगेटिव। तो इनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगी, कैल्शियम के पास +2 और ऑक्सीजन के पास -2। कैसे, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2। यहाँ पे हमारे पास Ca+2 क्या है, कैटायन है, और ये जो ऑक्सीजन -2 है ये क्या है, अनायन है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन। अब देखो ये है हमारे पास एल्यूमिनियम और ये है नाइट्रोजन। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में होते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 3। वहीं नाइट्रोजन की होती है 2 5। यहाँ से हमें पता चला कि किसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, +3। 5 तो ये किसी को डोनेट नहीं करने वाला। वहीं एल्यूमिनियम के पास क्या है, अगर एल्यूमिनियम कहता है मेरे अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कोई ले ले तो मेरे पास क्या होगा, वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और सभी के सभी एलिमेंट्स घूम किस लिए रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसे दिखाई दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए
और एल्यूमिनियम को क्या करना है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं। मान लो कोई भी इंसान या कोई भी कपड़े लेके खड़ा हुआ है कि मुझे ये दान करना है, अगर उसे कोई एक्सेप्टर ही नहीं मिल रहा तो वो किसको डोनेट करेगा, तो एक डोनर को एक्सेप्टर मिलना भी तो ज़रूरी है। एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक्सेप्टर है, तो इसके पास -3 चार्ज आ गया, और एल्यूमिनियम क्या है, डोनर है, तो एल्यूमिनियम के पास क्या आया, +3 चार्ज। बस इतना ही तो करना है। तो कैसे दिखाई देंगे ये, एल्यूमिनियम के पास +3 और नाइट्रोजन के पास -3। लो जी, ये एल्यूमिनियम है +3, नाइट्रोजन है -3। एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास, कैटायन है, और जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये क्या है, अनायन है। बस इतना ही तो करना था हमें। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम कैसे बताते हैं कि कौन कैटायन है कौन अनायन है, कैसे हम इनकी लुईस डॉट सिंबल्स बनाते हैं, कैसे हम ये बताते हैं कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होगा, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा होगा। बस आपको क्या करना है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो याद करना है, कौन किस फैमिली से आता है ये याद करना है, पीरियोडिक टेबल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए मतलब आपको। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।